नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार, कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ। मैं आज ग्राम पंचायत नारायणपुर के कुंडाल स्कूल के पास खड़ा हुआ हूं इस समय, और किसान के खेत में इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। आज मैं हमारे जो क्षेत्रीय जो किसान हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से कृषि और जो सब्जी की जो होती है पैदावार, उसमें अधिक पैसे किस में कमा सकते हैं। हमारे साथ वो किसान मौजूद है जिन्होंने सब्जी बो रखी है, और उनके मुखारबिन से हम सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से अधिक पैसे सब्जी से कमा सकता है, कितने समय से वो सब्जी पैदावार कर रहे हैं यहाँ पे। और फिलहाल वो किसान जो हैं वो सब्जी जो बो रखे हैं इस समय, वो इस समय घिया और बताऊ की सब्जी वगैरह बो रखे हैं कि अच्छे पैसे वो कैसे कमा सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल जिस तरीके से हमारे किसान से जो बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो घिया के जो भाव हैं वो बहुत ही कम है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि जिस तरीके से जो घिया वगैरह की जो खेती कर रखी है, कितने बीघा में इन्होंने खेती कर रखी है, किस तरीके की पानी की आवश्यकता होती है, किस तरीके की दवाइयाँ ये देते हैं, कहाँ ये सब्जियाँ बेचते हैं, कितने रुपए ये कमा सकते हैं सब्जी में, ये हम सब बताएंगे। हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? कैलाश शर्मा। कैलाश जी, ये बताइए, पहले तो सबसे पहले जो सवाल हमारा ये है कि कितने समय से आप कृषि ये मतलब सब्जी की जो पैदावार है ये कर रहे हैं? मैं 25 साल से कृषि की खेती कर रहा हूँ, और 25 साल से ही वेजिटेबल की खेती करता हूँ। वेजिटेबल के अलावा मैं और कोई फसल नहीं लगाता। अगर अपन जैसे जानना चाहें इसमें, जैसे एक बाजरे की अगर कोई किसान फसल बोता है और एक सब्जी की फसल बोए, तो अधिक पैसे या अधिक आमदनी किससे हो सकती है किसान को? सबसे ज़्यादा आमदनी अपने को वेजिटेबल से ही प्राप्त होती है। कम से कम भावों में भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है, और सबसे कम पानी की बचत होती है। पानी कम पाने में भी अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अभी अपन बात करें, कितने ज़मीन में आपने घिया बो रखी है, बताओ बो रखे हैं, और क्या क्या बो रखे हैं? जैसे मैंने 3 बीघा में ये लौकी लगा रखी है, और इसका उत्पादन 30 सर्जन मेरे को बढ़िया दिवस उत्पादन मिलता है। और इसके भाव अगर इस तरह रुक जाते हैं तो इसकी पैदावार बहुत लंबी चलती है। किसान अधिकतर अगर ये वेजिटेबल खेती लगाएं तो हमेशा न तो पैसों की तंगी होती है, और वेजिटेबल का एक लंबा पीरियड तक उत्पादन मिलता है। अभी अपन बात करें, कोरोना काल इस समय चल रहा है। कोरोना काल में अगर जैसे बात करें तो सब्जी के भाव फिलहाल घिया के क्या चल रहे हैं अभी? जैसे कोरोना काल की वजह से ही किसान बहुत ही मतलब इस तरह नीचे आ गया, और इसमें वेजिटेबल के भाव मिल ही नहीं पाए। 2 रुपये किलो लौकी जा रही है, अब 2 रुपये किलो में भी उत्पादन में खर्चा, मेहनत, मजदूरी का भी फल नहीं मिल पा रहा। अभी जैसे आप बता रहे थे कि अच्छा मुनाफा फसल के बजाय सब्जी में कमा सकता है किसान, लेकिन फिलहाल अभी भाव इस तरह हैं, तो किस तरीके से लग रहा है आपको कि अभी फिलहाल जो इस तरह? क्या है कि कभी भाव बहुत डाउन भी पड़ जाते हैं, कभी कभी उछाल भी अच्छा मिल जाता है। तो अच्छे उछाल और नीचे स्तर के भाव को देखते हुए तो इन दोनों को मिला करके भी, जैसे बाजरा और अन्य फसल के तुलना में अपने को बढ़िया उत्पादन मिल जाता है। अपन बात करें सब्जी की, जो आप बता रहे हैं हमको 25 वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे हैं आप, प्रेरणा आपको जैसे कहाँ मिली ये? प्रेरणा तो मैं बचपन से ही रुचि वेजिटेबल की तरफ मेरा रुझान था, तो मैं शुरू से ही वेजिटेबल का ही काम करता था। इसलिए मेरे को अनुभव बढ़िया, हमारे परिवेशक कृषि परिवेशकों से सलाह लेते हुए उनसे बढ़िया उत्पादन लेता था। अपन जैसे बात करें, जैसे आप घिया भी बता रहे हो, जैसे अभी घिया भी आपने उतारी है फिलहाल, अपने कैमरामैन से अभी छोटी छोटी घिया, कितने दिन में ये तैयार हो जाएगी? ये 72 घंटे में घिया तैयार हो जाती है। अपन जैसे तैयार होने के बाद नारायणपुर सब्जी मंडी में बेचते हैं या दिल्ली ले जाते हैं? फिलहाल देखो, फिलहाल तो जैसे भाव है नहीं, 2 रुपये किलो का भाव है, तो दिल्ली ले जाने से भी समझो डीजल आसमान को छू रहा है। डीजल के भाव को देखते हुए हम नारायणपुर 2 रुपये किलो में दे देते हैं। अपन जैसे कितना समय जैसे इसको लगता है सब्जी में, घिया कितने टाइम लगता है घिया को बढ़ने में? जैसे इसको घिया को बढ़ने में 65 से 70 दिन लग जाते हैं इसको तैयार करने में। अपन दवाइयों की भी बात करें, कौन कौन सी दवाइयाँ वगैरह इसमें डालते हैं? जैसे इसमें तो बहुत ही नॉर्मल दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे फंगस के लिए M45 डालते हैं, और जैसे मच्छर माखी के लिए कॉन्फिडोर और साइप्रमेथ्रिन, परफोनाफोस का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में आया कि घिया में इस तरीके का भी कोला है, घिया है, इनमें रात को इंजेक्शन लगा देते हैं लोग और सुबह तैयार हो जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये सब बकवासबाजी है। ये लोग झूठ बोलते हैं, इस बात को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 25 साल से अनुभव है। लौकी एक ऐसी चीज़ है, मौसम के ऊपर
डिपेंड करता है, जैसे मौसम सूटेबल बढ़िया मिल जाता है तो फास्ट जल्दी तैयार हो जाती है। अभी अपन बात करें मौसम की, तो मौसम किस तरीके का है वो लौकी? अब लौकी के लिए दी बेस्ट मौसम है। ऐसा मौसम लौकी को अगर मिल जाए तो उसका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त आता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल पर कितना प्रभाव पड़ा है सब्जी विक्रेताओं पे? कोरोना काल पे तो सब्जी विक्रेताओं पे बहुत भारी, मतलब माइनस है। सब्जी बाहर गई नहीं, यहाँ उत्पादन खपा नहीं, और महंगाई आसमान में थी। दवाइयाँ पेस्ट देखो आप, 10-10 ml 5-5 हज़ार रुपये की दवाई आती हैं, तो किसान बहुत ही मतलब माइनस में निकल जाता है इससे। अपन बात करें इस बाजार में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, किसानों को वो भाव नहीं मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिचौलियों का काम है। हम जैसे को तो बाहर जाने नहीं देते हैं, और ये जो बिचौलिया आड़तिया होता है ना, वही यहीं पे माल खरीद लेता है, और बाहर भी माल लेके जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे वहाँ जो आड़तिया होता है वो बिचौलिया से मिला हुआ होता है, तो हमारी सब्जी हम डायरेक्ट किसान लेके जाते हैं तो उसको माइनस में बेच देता है। अपन बात करें, आज आपने सब्जी घिया वगैरह तोड़ी हैं, कितनी घिया है आज? आज हमने घिया उतारी है 40 क्विंटल। अभी जो 40 क्विंटल जो घिया उतरी है आज, इसको कहाँ लेके जाएंगे अभी बेचने के लिए? अब बाहर आज क्या है कि भाव इस तरह तो है नहीं, व्यापारी लग नहीं पा रहे, तो हमने तो नारायणपुर 2 रुपये किलो में सौदा कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो किसान है इस समय बता रहे हैं कि सब्जी फसल, और अगर सब्जी की अपन तुलना करें भावों में, तो अच्छे पैसे कमा सकता है सब्जी में। फिलहाल अभी जो कोरोना काल है इसकी वजह से जो घिया के भाव है वो इस तरह हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम कृषि पर्यवेक्षक हमारे साथ हैं मुंशी राम जी सैनी, जो कि नारायणपुर कृषि पर्यवेक्षक हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसान है वो अधिक पैसे कैसे कमा सकता है सब्जी की खेती करके। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, जो किसान एक सब्जी और फसल जो बोता है, तो सब्जी में अधिक पैसे कैसे कमा सकता है वो? अपनी जो बाजरा ग्वार की जो फसलें हैं, इनकी तुलना में अगर किसान सब्जियों की खेती करता है तो उनसे बढ़िया मुनाफा कमा सकता है। सर, अपन बात करें फसल बोते हैं किसान, सब्जी भी बोते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट वगैरह से भी कुछ फ़ायदा वगैरह मिलता है जैसे किसान को? गवर्नमेंट से क्या है, अगर किसान ड्रिप लगाना चाहता है तो ड्रिप पे अनुदान मिलता है, अगर मल्च लगाना चाहता है तो मल्च पे अनुदान मिलता है। अभी अपन बात करें सब्जियों में, और ऐसी और कौन सी सब्जियां हैं जिनको गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित, किसानों को प्रोत्साहित करने में है, और उनके लिए स्कीम वगैरह आ रही हैं? ऐसी आ रही हैं स्कीम तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको बताएं, जो कि लाभ मिल सके उनको। अब गवर्नमेंट का ध्यान आजकल क्या है कि फलदार जो पौधे लग रहे हैं, सब्जियां हैं, इन पे ज़्यादा है, और जैतून की खेती पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और भी सर, जैसे अपन बात करें, कृषि पर्यवेक्षक आप रहे हैं क्षेत्र में, जैसे और भी कितने किसान हैं इस तरीके से जो सब्जी को बढ़ावा जिस तरीके से मिला है? मुंडावरा में भी सब्जी की पैदावार अच्छी होती है, वहाँ पे एक 0 वाट बैंगन है वो दिल्ली तक जा रहा है। यहाँ क्षेत्र को प्रसिद्ध है नारायणपुर का जो बैंगन है वो। और भी कितने किसान हैं जो यहाँ इस तरीके से खेती करते हैं? पिछले 4-5 साल से सब्जियों को बढ़ावा मिला है नारायणपुर क्षेत्र में, और जो मुंडावरा का जो चूंचू बैंगन है वो दिल्ली तक प्रसिद्ध है। अभी अपन बात करें बैंगन, जो अपन कैलाश जी से भी बात की, ये भी बता रहे हैं कि मैंने भी बो रखा है। क्या भाव अभी चल रहे हैं, और किस तरीके से अधिक भाव ले सकते हैं या अच्छी और पैसे कमा सकता है किसान? अभी जो लौकी के जो भाव थे 5-7 दिन पहले, वो अच्छे भाव थे, लेकिन 4-5 दिन से डाउन हो गए। 2 रुपये किलो बता रहे हैं कैलाश जी, और बैंगन के भाव अभी भी स्थिर हैं, बढ़िया भाव है। तो आप देख सकते थे, ये कृषि पर्यवेक्षक हमारे साथ मुंशी राम सैनी, जो कि किसानों को बता रहे हैं कि किसान जो है वो सब्जी वगैरह बोके और जो फलदार वृक्ष वगैरह हैं लगाकर वो अच्छे पैसे किसान फसल के बजाय कमा सकता है। सरकार भी जो जैतून की जो फसल है उसके प्रति भी सरकार का काफ़ी रुझान है, कब सब्सिडी वगैरह उनको मिलती है। और भी आप इस तरीके की ज़्यादा जानकारी के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक हैं मुंशी राम सैनी जी, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ जो कैलाश जी थे किसान, जो कि इस समय खेती कर रहे हैं, वो घिया की कर रहे हैं, बैंगन की कर रहे हैं, हम इनसे और जाना। सर, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं जो कम आय कमा पा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज? क्षेत्र के लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया वेजिटेबल की तरफ ही रुझान दे, क्योंकि सरकार जो हमारी है, जो कम से कम भी जैसे कम पानी के लिए ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, फंवारे हैं, तो इनके लिए 70% अनुदान दे रही है।
तो सरकार इसीलिए दे रही है कि भाई किसान ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल उत्पादन करे, बाहर अपना आयात हो, ताकि बाहर का पैसा अपने देश में आए और अपना देश में बढ़िया विकास का काम हो। इसलिए मैं सभी किसानों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, भाव कभी बढ़िया भी मिलेंगे, कभी कम भी मिलेंगे, पर उसमें उत्साह ना हो। तो ये थे हमारे साथ किसान कैलाश शर्मा, जो कि बता रहे हैं कि क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक सब्जी की जो पैदावार है वो करें, और वो कह रहे हैं कि भाव को लेकर भी चिंता ना करें, अच्छे भाव भी मिलते हैं तो कभी ख़राब भी मिलते हैं। सर, जिस तरीके से सरकार का जो सब्जियों को लेकर रुझान है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जैसे जिस तरीके से क्षेत्र में पैदावार बढ़ी है सब्जियों की, उसको लेकर हम हमारी राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में वेजिटेबल का अलवर ज़िले में पहला नंबर है, जो नारायणपुर तहसील में हज़ारों बीघों में बैंगन वेजिटेबल का काम, जैसे लौकी है, बैंगन है, बहुत ज़बरदस्त उत्पादन होता है। परंतु यह मंडी, लोकल मंडी होने के कारण किसानों के भाव स्तर नहीं मिलने के कारण किसान उत्साहित हो जाते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे नारायणपुर तहसील में एक बड़ी मंडी खोलने का अनुरोध है। तो आप देख सकते हैं किसान जो कि लगातार मांग सरकार से कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो भाव मिलने चाहिए किसानों को सब्जी को लेकर, वो भाव इनको नहीं मिल पा रहे हैं। और इनका निवेदन सरकार से यही है कि सरकार है वो एक बड़ी सब्जी मंडी खोले, ताकि इन किसानों को अच्छी भाव मिल सके, इनको अच्छे भाव मिल सके, और ये सब्जियों को बाहर भी भेज सके। यहाँ से नारायणपुर से एक अच्छी, जिस तरीके से नारायणपुर उपखंड और तहसील बन चुका है, जल्दी ही पंचायत समिति की ओर भी हम अग्रसर हो रहे हैं। तो हम इन किसानों की मांग यही है कि जिस तरीके से क्षेत्र में पैदावार हो रही है, उसको देखते हुए सरकार एक बड़ी सब्जी मंडी भी यहाँ खोले। क्षेत्रीय विधायक और सरकार से इस तरीके से किसान निवेदन करे। और क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे सर जी, जैसे हमारे जैसे मजदूर जो हैं, बेरोजगार हैं, जो हम जैसे किसानों के पास काम करेंगे तो उनको रोजगार भी बढ़ेगा, मंडी खुलेगी तो उनको और भी काम बढ़ेंगे, मिलेंगे। तो सरकार से हम तो यही बार बार अनुरोध करते हैं कि हम मंडी की व्यवस्था करवाएं। तो आप देख सकते हैं ये किसान हैं कैलाश शर्मा जी, जो कि लगभग 25 वर्षों से ये सब्जी पैदावार का कार्य कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि सरकार से हमारा निवेदन है कि यहाँ एक बड़ी सब्जी मंडी खोले, ताकि यहाँ के जो किसान हैं उनको अच्छा भाव मिले और सब्जी को यहीं की यहीं बेच सके। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं हूँ बिंटू कुमार। देखते रहिए बिंटू की नज़र।